गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी जीडी और बिहार एसएससी पीटी मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। नासा के द्वारा जो है चंद्रमा पर जो है 4G नेटवर्क बनाने के लिए उनको अपना नियुक्त किया है। तो इसके बारे में ये है कि नासा जो है 4G नेटवर्क चंद्रमा पे जो है लगाने के लिए 22 तक की योजना बनाया है कि 2022 तक 4G नेटवर्क चंद्रमा पे लगाएगा। और इसके लिए 4G नेटवर्क के लिए नोकिया कंपनी को 103 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और इसे जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने पहले भी जर्मनी स्पेस एजेंसी के तहत इसने काम किया है। तो इन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। इस आधार पे नासा ने जो है नोकिया कंपनी को इस डील में शामिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10% जो है इसकी खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और 19 अक्टूबर 2020 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि 10% जो है उम्मीदवारों को खर्च सीमा के लिए बढ़ा दी गई है। जिसमें लोकसभा का जो है पहले खर्च सीमा था 70 लाख और बढ़ाने के बाद 77 लाख कर दिया गया है। उसी तरह से विधानसभा में जो है पहले 28 लाख था, अब बढ़ाने के बाद 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टील एंड एंटी सबमरीन तकनीक से लैस भारत में कौन सा युद्धपोत 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा INS करवत्ती। INS करवत्ती को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के सैनिकों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि INS करवत्ती का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, INS करवत्ती का निर्माण जो है वह प्रोजेक्ट 28 यानी प्रोजेक्ट 28 के तहत हुआ है। और इसके बारे में ये बता दूं कि इसमें जो है INS करवत्ती का जो निर्माण किया है, यह जो है रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। और इस जो है इसका जो निर्माण किया है उसका 90% उपकरण जो है भारतीय है, यानी स्वदेशी निर्माण किया गया है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसका निधन 18 अक्टूबर 2020 को हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। ये जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी और इनका निधन जो है 18 अक्टूबर 2020 को हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी जो है भारतीय वायुसेना की चीफ कौन है। तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में CBI को राज्य के मामले की जांच के लिए दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली।
तो आम सहमति जो है वापस ली है वह कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार जो है सीबीआई जांच मामले में अपनी आम सहमति को वापस ले ली है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है दिल्ली में शुरू किया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा, तो बहुत ध्यान रखिएगा इसका। ये जो है बढ़ते प्रदूषण को लेकर जारी किया गया है। 21 अक्टूबर 2020 से यह लागू होगा और इसमें जो है 100 व्यस्त चौराहे पर जो है 2500 पर्यावरण मार्शल की तैनाती की जाएगी और इसका जो है ये नियम जो है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लागू होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण की दृष्टि से किया गया है ताकि वायु प्रदूषण ना हो, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1959 में तिब्बत को निगरानी के लिए जो है भारत की पुलिस को यानी भारतीय सेना को ही तिब्बत की निगरानी के लिए जिम्मेदारी थी उस समय। तो इसलिए क्या हुआ कि उस समय जब निगरानी कर रही थी तो उस समय कुछ पुलिस की टुकड़ी लापता हो गई और इस तरह से उसकी तलाश के लिए जो भारतीय सेना थे उसने 20 जवानों को भेजा और इस तरह से जब वो तिब्बत के इलाके में गया जिस पे कि चीनी सैनिकों ने गोली चला दी और इस तरह से 10 जवान जो है हमारे शहीद हो गए थे और तभी से जो है ये पुलिस की स्मृति दिवस मनाया जाता है। उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। हाल ही में किसानों के लिए यानी केंद्र सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को लागू कर दिया गया जिसके लिए कि पंजाब में बहुत सारे विरोध होने लगे, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने अपने यहाँ कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया और इस तरह से पंजाब सरकार के द्वारा निष्प्रभावी करने के लिए विधेयक को पारित कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो हैं ये एन.के. सिंह की आत्मकथा है। एन.के. सिंह कौन है? तो एन.के. सिंह जो हैं वह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो एन.के. सिंह, और वो एक अर्थशास्त्री भी थे, इसलिए उन्हें क्या बनाया गया? तो वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा उनका पुस्तक जो है आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जरीना रोशन खान का 19 अक्टूबर को निधन हो गया, वह किस लिए जानी जाती हैं? तो वो जो है किस लिए जानी जाती हैं? तो वो टीवी एक्ट्रेस थी और उनका जो है निधन हो गया। वो जो है इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि वे कुमकुम भाग्य नामक एक सीरियल था और इस तरह से दूसरा एक और था ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनमें जो है उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और इस प्रकार से वह कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। तो ध्यान रखिएगा जरीना रोशन खान क्या थी? तो टीवी एक्ट्रेस थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस जो मनाता है हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में जो है इस तरह से हकलाने वाली एक तरह की बीमारी है जो कि बहुत सारे
मानव में यानी बच्चे में जो भी हैं उनमें आती है, तो इस कारण से इनको मनाया जा रहा है। तो कब से मनाया जा रहा है? तो 22 अक्टूबर से मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप 2020 के 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलाबेनिल बालारिवन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाबेनिल बालारिवन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ले एग्रो ने अपने फूड्स प्लस फ्रिज पोर्टफोलियो यानी बी फ्रिज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बी फ्रिज का ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। और ध्यान रखिएगा, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो पार्ले एग्रो ने अपने फूड्स प्लस फ्रिज पोर्टफोलियो का जो है ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसका सीईओ कौन है? तो शाहना चौहान है। तो ध्यान रखिएगा, इसका शाहना चौहान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एलजी सिग्नेचर जो है उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसको बनाया है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन को बनाया गया है। लुइस हैमिल्टन को इसलिए बनाया गया है कि एलजी जो है ये इलेक्ट्रिक सामान बनाती है और इसका मुख्यालय जो है दक्षिण कोरिया में है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन को बनाया गया क्योंकि ये जो है रेस में जो है बहुत महारत हासिल की हैं। अधिकतर रेस जो है लुइस हैमिल्टन ही जीती हैं, इसलिए इनको बनाया गया है। जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है वह किसी पॉपुलर आदमी को ही बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने म्यांमार को पहली पनडुब्बी लीज पर देने का ऐलान किया है, इनका नाम क्या है? तो पहली पनडुब्बी जो है देने का नाम क्या है? इनका नाम है आईएनएस सिंधुवीर। ध्यान रखिएगा, आईएनएस सिंधुवीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं और क्या है। इसके बारे में बता दूं कि भारत के पास जो है इस तरह की पनडुब्बी लगभग 20 ही हैं, जबकि इसके बारे में ये और है कि ये जो है पनडुब्बी लगभग 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है और इसकी स्पीड जो है लगभग 40 किलोमीटर पर घंटा के आसपास है। और ये पनडुब्बी जो है पानी के अंदर से ही मिसाइल छोड़ने में सक्षम है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने म्यांमार को पहला पनडुब्बी जो है लीज पे देने का ऐलान किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका नाम है आईएनएस सिंधुवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं? तो दुनिया के जो हैं 26% टीबी मरीज जो हैं वो भारत में हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये इसका जो ये है ये जारी कौन किया कि टीबी रिपोर्ट? तो ये WHO के द्वारा जारी किया गया, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 26% जो हैं भारत में टीबी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनवरी से जून 2020 में इस बीमारी में नए मरीजों की सूचना कितनी फीसदी यानी कितनी फीसदी कमी आई है? कितनी प्रतिशत कमी आई है? तो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 25% की कमी आई है। ध्यान रखना है कि टीबी एक संक्रमण बीमारी है और ये सबसे अधिक फेफड़ा में फैलता है। और इस तरह से और संक्रमण बीमारी जो है छुआछूत का बीमारी संक्रमित संपर्क में आने से फैलती है। और यहाँ पे कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला था, जिसके कारण एक दूसरे से संपर्क में बहुत कम आए, जिसके कारण कि 25% इस बीमारी में कमी हुई है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रूस के किस कोरोना वैक्सीन की ट्रायल मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है रूस की एक कोरोना वैक्सीन बनाई थी, उसका नाम है स्पुतनिक 5, जिसको कि भारत में भी
मंजूरी दी गई है और इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने की पहली डील की है रूस से। और इसमें जो है कौन सा संस्थान है जिसमें कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में परीक्षण किया जाएगा इस वैक्सीन का, उसके बाद जो है 10 लाख भारतीयों को ये वैक्सीन दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो या सीजीएल हो या बैंक पीओ हो या रेलवे हो, एनडीए एयरफोर्स हो, तो उन सभी एग्जाम में करेंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिए। और इस प्रकार से मैं फिजिक्स का वीडियो भी बना के डाल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप फिजिक्स के भी वीडियो देख सकते हैं और करेंट अफेयर्स भी दे रहे हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन दूसरी बार चुनी गई है? तो जेसिंडा ऑर्डन जो हैं कहाँ की हैं? तो वो न्यूजीलैंड की हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो लेफ्ट लेबर पार्टी, और लेफ्ट लेबर पार्टी हैं और इन्होंने दूसरी बार जीती हैं और 120 टोटल सीट थी जिसमें से ये 64 सीट जीत ली हैं। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व बैंक के अनुसार जो है 2021 में, विश्व बैंक के अनुसार जो है कोरोना के कारण 2021 तक जो है WHO के द्वारा, यानी WHO ने विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि 2021 तक जो है 15 करोड़ लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ेगा। किस लिए? तो कोविड-19 के कारण पूरे दुनिया में मंदी छा गई और इस प्रकार से गरीबी उन्मूलन दिवस जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता दिवस अभियान कपिला कलाम कार्यक्रम किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती में लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखना है, APJ अब्दुल कलाम की जयंती पे ये लॉन्च हुआ है। और उनकी जो है 89वां यानी 89वां जन्मदिन जयंती था और इस तरह से उनका जयंती मनाया गया। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 2020 को जो है किस राष्ट्रीय एजेंसी का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर 2020 को जो है NSG की स्थापना दिवस मनाई गई, जो इसमें कि 36वां स्थापना दिवस था। इसके बारे में बता दूं कि NSG की स्थापना जो है 1984 में हुआ और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो अनूप सिंह हैं। तो ध्यान रखना है कि 36वां स्थापना दिवस NSG का मनाया गया और महानिदेशक अनूप सिंह हैं और 1984 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश ने 12 अक्टूबर 2020 को दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड संबंधी आदेश को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश सरकार के द्वारा। बांग्लादेश के जो हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनके द्वारा अध्यादेश लाया गया और इस तरह से जो दुष्कर्म मामले में उनको जो भी मामले होंगे उनको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से, और इनके बांग्लादेश के जो हैं राष्ट्रपति कौन हैं? तो अब्दुल हमीद हैं और इनका बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टाका है। चलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दुष्कर्म मामले में मृत्यु दंड संबंधी आदेश कौन जारी किया है? तो बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला सुरक्षा के लिए
किस मिशन की शुरुआत की है? तो महिला सुरक्षा के लिए जो है मिशन शक्ति शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके तहत जो है यूपी सरकार के द्वारा कहा गया कि जो भी मंचलों को पकड़ा, मतलब छेड़खानी के मामले में पकड़ा जाएगा उसे, और उस तरह से जो भी इस तरह की हरकत करेंगे उसका पिक्चर जो है चौराहे पे लगाया जाएगा। तो ये देखते हैं कि क्या होता है। जो भी मंचले पकड़ाएंगे उसका पिक्चर चौराहे पे लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार के द्वारा किया गया महिला सुरक्षा के लिए इस तरह से कदम उठाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं श्रीकांत दातार, इनको जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये अपना पदभार जो है 2021 से संभालेंगे। तो ध्यान रखना है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को यह दिवस कितने साल के अंतराल में मनाया जाता है? यानी विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यह पूछ रहा है कितने साल के अंतराल के बाद यह जो है मनाया जाता है। ध्यान रखना है कि इसे जो है हर 5वें वर्ष में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसे सर्वप्रथम जो है 2010 में मनाया गया था, और इसे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया और उसे 2010 में मनाया गया। और उस तरह से उस 2010 के बाद सभी देश जो है विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में 20 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए कितनी रकम देने की योजना बनाई है? ध्यान रखना है कि इसमें जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है सबसे गरीब जो भी देश हैं उनको $25 बिलियन डॉलर है, सॉरी मिलियन नहीं है, बिलियन डॉलर है, यानी $25 बिलियन जो है उनको रकम दी जाएगी, ताकि वो कोविड-19 से निपट सकें, अपनी देश की गरीबी को कम कर सकें और इस महामारी से मुक्त हो पाएँ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान अब केंद्र सरकार ने उस देश के किस सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखना है, चीन के साथ जो है विवाद तो हमेशा जारी ही रहता है, तो इस पे सरकार ने कदम उठा के भारतीय सरकार ने उसके सामान पे आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस कौन सा सामान है? तो रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन यानी एसी को जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो ध्यान रखना है। और चीन का जितना भी एसी है उस पर क्या किया है? भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें बता दूं कि चीन और थाईलैंड के द्वारा जो है भारत में एसी का लगभग 90% आयात किया जाता है, चीन और थाईलैंड के द्वारा। तो अब जो है भारत सरकार के द्वारा इसे यानी रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, और इस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया जाएगा ताकि आयात कम हो पाए। तो इसका ध्यान रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अध्यक्ष जो है रोहन जेटली को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, रोहन जेटली कौन है? तो रोहन जेटली एक पेशे से वकील हैं, और यह अरुण जेटली का बेटा है। ध्यान रखना है, यह अरुण जेटली एक केंद्रीय मंत्री थे, उन्हीं का पुत्र है, और इनकी उम्र जो है कितनी है? 31 साल है। ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोहन जेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष जो हैं वह कौन हैं?
तो राज किरण राय हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज किरण राय हैं। ठीक है, इनका राज किरण जो राय हैं वह भारतीय संघ के अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी हैं। और भारतीय बैंक संघ के जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने 2021 की बैठक दावोस की जगह अब कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है पहले दावोस में होने वाली थी, लेकिन वहाँ से कोरोना की वजह से या किसी और कारण था जिसके कारण जो वहाँ से आयोजित बंद करने की घोषणा की। और तो दूसरी जगह कहाँ पे की गई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लूसर्न बर्गेन स्टॉक में किया जाएगा। यह जो है स्विट्जरलैंड में है और कोरोना के कारण चेंज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि अजय भल्ला का कार्यकाल जो है वह 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव कौन है, तो अजय भल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला कौन है जिसे वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया है, तो पुरस्कृत किया गया है। भारतीय महिला कौन है, तो ध्यान रखना है, इसका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसके बारे में ये जान लीजिए कि यह जो है 23 साल की है, यानी सबसे कम उम्र की महिला हैं जो इस तरह की फोटोग्राफर में इनको पुरस्कार मिला है। और यह मुंबई की रहने वाली हैं और ये 56वां संस्करण था जिसमें कि इन्हें चुना गया है। और ये जो हैं फोटोग्राफर में क्या बनाई थी, तो यह एक पेड़ का चित्र बनाई थी और उसमें उसके आसपास चांद, तारे, जुगनू, आकाशगंगा, सूर्य, इस तरह से सभी चीज़ को दर्शाया गया था। तो बहुत ही प्रभावित हुए इनसे और इस तरह से इन्हें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से चुना गया है। तो ध्यान रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन से तनाव के बीच भारत ने नवंबर में होने वाले मालाबार युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जापान के अलावा किस देश को शामिल किया है। तो ध्यान रखना है, मालाबार अभ्यास में जो है भारत, अमेरिका, जापान के अलावा जो हैं वह शामिल होने वाले देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी ने LAC पर चीनी सैनिकों को किस जगह हिरासत में लिया। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, डेमचोक। डेमचोक कहाँ है, तो डेमचोक जो है लद्दाख में है और इस तरह से वहाँ पे जो है चीनी सैनिकों को हिरासत में लिया गया और फिर जो है पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया और उसने कबूल किया कि मैंने गलती से इधर चला आया, हमें पता नहीं था, तो इस तरह से उसको छोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी, तो डेमचोक कहाँ है, तो लद्दाख में है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुरक्षा एजेंसी ने मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। तो मेरी सहेली पहल शुरुआत जो है वह RPSF के द्वारा किया गया है। RPSF यानी हो गया रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के द्वारा जो है मेरी सहेली पहल की शुरुआत की। इस तरह से जो है रेलवे प्रोटेक्शन के लिए महिला कमांडो को रेलवे में दिया जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आयोडीन विकार अल्पता विकार निवारण दिवस। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आयोडीन से जो है थायराइड नाम की बीमारी होती है और इस तरह से जो है भारत में लगभग इस तरह की बीमारी यानी आयोडीन से जो थायराइड की बीमारी होती है लगभग 7.1 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो इसलिए जो है इस तरह से 21 अक्टूबर को थायराइड दिवस के रूप में यानी विश्व आयोडीन अल्पता विकरण दिवस विकार निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप सभी आयोडीन युक्त नमक लें
ताकि इस तरह का बीमारी ना हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? तो माइकल ईरानी, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था और इस तरह से यह किनका स्थान लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, तमास अजान के स्थान लेंगे। यानी इससे पहले जो है तमास अजान जो थे, देखिए ऑप्शन नंबर में वही चीज़ लिखा हुआ है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के जो है अभी जो नियुक्त किया गया है माइकल ईरानी को, इनसे पहले कौन थे? तो तमास अजान। तो इन्हीं का जो है पद ये लेंगी। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की 50वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है? तो प्रधानमंत्री ने किस देश के यानी किस देश को 50वीं सालगिरह के लिए न्योता दिया है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बांग्लादेश को न्योता दिया है अपनी 50वीं सालगिरह जश्न मनाने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब, मेंस सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ध्यान रखना है कि मेंस खिताब जो है वह किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंडर्स एंटोनसेन। डेनमार्क ओपन मेंस खिताब जो है कौन जीता है? तो एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। और ध्यान रखना है, इसका महिला डेनमार्क ओपन का जो है महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका जीता है नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा जो है महिला सिंगल्स जीता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, डेनमार्क ओपन 2020 के वीमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो ध्यान रखनेगा कि कह रहा एशिया को प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। और तो ये पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे यूएसए अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, यूएसए जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसमें भारत का स्थान देखना है कितना है। पहले स्थान पे तो यूएस आ गया, तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे जो है चाइना है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो जापान है। और चौथे स्थान पे कौन है? तो भारत है। तो भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है, यानी भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपके 50 क्वेश्चन का सेट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप धूमधाम से मनाएं। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और कोविड-19 के लिए कुछ योजनाएं हैं, आप उसे भी देख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजनाओं से कुछ क्वेश्चन आना है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि कोरोना कवच जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था। दूसरा है कि ब्रेक द चेन केरल सरकार के द्वारा, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा, नारी ऐप पांडुचेरी के द्वारा, रक्षा सर्व छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, और आई गॉट भारत सरकार के द्वारा, और कोरोना केयर फ़ोनपे के द्वारा किया गया था, और प्रज्ञम ऐप जो है झारखंड के द्वारा, और कोविड केयर ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, और कोरोना सहायता ऐप जो है बिहार में किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा, समाधान जो है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, और 5T प्लान जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, और क्वारंटाइन ऐप आईआईटी ऐप के द्वारा किया गया था। करुणा ऐप जो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा किया गया। भी सेफ टनल जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि लाइफ टाइम यूएनएडी
ये जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था। और उस तरह से है वायरस कोविड-19 यानी वायरस कोविड-19 जो है मॉनिटरिंग सिस्टम तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप जो है नागालैंड के द्वारा किया था। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। कोरोना वॉच ऐप जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा। और नमस्ते ओवर हैंडशेक जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा। और मो जीवन उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो साइंस का डालेंगे जो नेक्स्ट डे होगा। थैंक यू, धन्यवाद।